जिंदगी में हमेशा खुश कैसे रहें? खुश रहने के 5 तरीके। जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि खुशी क्या है, तब तक हम खुश कैसे रह पाएंगे। इसलिए हमें यह जानना आवश्यक है कि आखिर खुशी है क्या। खुशी शब्द का परिभाषा क्या है? दोस्तों, सभी के लिए खुशी एक समान नहीं होती। यदि किसी छोटे बच्चे को रोड पर चलते हुए 10 रुपए के नोट मिल जाए तो उसे बहुत खुशी होगी। उसी जगह किसी बड़े लोग को 10 रुपए का नोट मिल जाए, उसे शायद इतना खुशी नहीं मिल पाए। महात्मा बुद्ध ने कहा था, यह संसार दुखों का भंडार है। कई हमारे गायक कलाकार हमेशा गाना गाते हैं, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। कहने का तात्पर्य है, जिंदगी में गम भरा हुआ है। खुशी किसी दुकान में नहीं मिलता जिसे हम खरीद कर खुश हो सके। इसलिए खुश होने का सबसे आसान उपाय है, हमें छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढना पड़ेगा। आजकल संयुक्त परिवार टूटता जा रहा है। एकल परिवार में पति पत्नी और एक बच्चे, किसी परिवार में 2 बच्चे होते हैं। पति ड्यूटी पर, पत्नी मोबाइल में व्यस्त और बच्चे टीवी और मोबाइल में लगे रहते हैं। फिर उस परिवार में लोग खुश कैसे रहेंगे? इसलिए खुश रहने का कुछ बहुत ही आसान तरीका आपको बता रहा हूं। कुछ दिन इसे प्रयोग में लाकर देखें, जरूर आप खुश रहेंगे। खुश रहने का पहला नियम, मोटिवेशनल कहानी पढ़ें। जब आपको लगे कि इस दुनिया में सबसे दुखी इंसान मैं हूं या जीवन में कभी भी परेशानी आए, तो आप मोटिवेशनल कहानी जरूर पढ़ें। इस कहानी में कई सच्ची घटना का उल्लेख किया जाता है। सच्ची मोटिवेशनल कहानी में बताया जाता है कि मनुष्य किस प्रकार अभावग्रस्त होकर भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। काफी दुखों के बावजूद किस प्रकार वह खुश रहा। इसलिए जब भी समय मिले तो अच्छी मोटिवेशनल कहानी जरूर पढ़नी चाहिए। खुश रहने का दूसरा नियम, ज्यादा सोच विचार ना करें। यदि आपको जिंदगी में खुश रहना है तो कभी भी ओवरथिंकिंग ना करें। ओवरथिंकिंग एक ऐसी बीमारी है जो हमें पिछले जिंदगी में ले जाती है, जिसे सोच सोच कर हम दुखी होते रहते हैं। और कुछ लोग अपनी जिंदगी को लेकर दिन भर तनाव में रहते हैं। वह दिन भर यह सोचते रहते हैं कि आगे की जिंदगी हमारा कैसा होगा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। तो तनाव मुक्त होने के लिए एक ही उपाय है, जिस चीज को आप ज्यादा सोचते हैं उसको जानना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही स्थान में आपका तनाव धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। खुश रहने के तीसरा नियम, दूसरों से तुलना मत करें। दुखी रहने का एक कारण यह भी है कि हम दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। ईश्वर ने हर इंसान को अलग अलग बनाया, इसलिए दूसरे की नकल करके हम ईश्वर का अपमान ना करें। आपके पास जो है उसका सम्मान करें। कोई भी इंसान इस दुनिया में पूर्ण नहीं होता। सभी के पास कुछ ना कुछ कमी जरूर होता है। इसीलिए कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें। यह नियम सुनने के बाद भी अगर आपको लगता है कि दूसरों से तुलना किया जाए, तो आपको यह वाक्य याद रखना है, तेरे पास जो है उसका कद्र कर, यहाँ आसमां के पास भी खुद की जमीन नहीं अपना ख्याल रखा कर। खुश रहने का चौथा नियम, खुद पर विश्वास रखें। जिंदगी आपकी है, आपको अपने आप पर विश्वास रखना पड़ेगा। यदि आप अपने आप पर विश्वास नहीं रखेंगे तो दूसरा आप पर क्यों विश्वास करेगा? विश्वास में ऐसी ताकत है कि आपको बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर निकाल सकता है। जहां विश्वास है, जहां आशा है, वही जिंदगी है। जहां अविश्वास है, जहां निराशा है, वहां मौत है। इसलिए अपनी जिंदगी में आशावादी बने। अपने आप पर विश्वास कीजिए। विश्वास के साथ मंजिल की तरफ बढ़िए। हमेशा खुश रहेंगे। खुद पर विश्वास नहीं रखेंगे तो आप खुश नहीं रह सकते हैं। खुश रहने के 5वां नियम, दुष्ट लोगों से दूर रहें। आपके भी जिंदगी में जरूर ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके पास आते ही नेगेटिव बातें करना शुरू कर देता होगा। जैसे, अरे तुम्हारा तो भाग्य खराब है, तुम्हारा तो जीवन ही नर्क बन गया है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है। हम उसके स्वभाव को नहीं बदल सकते, लेकिन हम उसे दूरी जरूर बना सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से दूर रहने का प्रयास करें। ऐसे व्यक्ति आपके सपने और आशावादी को निराशावादी में बदलने का काम करते हैं। कभी भी ऐसे व्यक्ति के पास ना जाएं और ना ही उसे अपने पास बुलाएं। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह नियम जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। मैं इस वीडियो में जितने भी खुश रहने का नियम बताया हूं, वह सभी को अपने ऊपर प्रयोग कीजिए और हमेशा खुश रहने का प्रयास कीजिए। अगर आप भी ज्यादा चिंता करते हैं
और ज्यादा तनाव में रहते हैं। तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिख रहा होगा जिसमें मैंने बताया है चिंता से मुक्ति पाने के 6 चरण। उस पर क्लिक कीजिए, मैं वहीं आप लोगों को मिलेगा।